नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लास में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 10th फिजिक्स की क्लास आरंभ कर रहे हैं आपका जो है। और क्लास 10th फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका क्या है बच्चों? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। किसका कौन सा आप पढ़ने के लिए आपका है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है। तो ये जो आपका वीडियो लेक्चर होगा आपका, ये बेसिक होगा आपका। इसमें मेन टॉपिक होगा आपका प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल क्या होती है आपका जो है, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार होते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे आपका। ये प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है आपका, ये लगभग में 4 से 5 वीडियो लेक्चर में आपका 4 से 5 वीडियो लेक्चर अराउंड 30 मिनट्स का, अराउंड 30 मिनट्स का होगा आपका जो है। मैं पूरा वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा आपका जो ये पहला वीडियो लेक्चर है आपका, तो देखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहला है आपका प्रकाश है क्या आपका जो, प्रकाश है क्या आपका जो, प्रकाश क्या है बताइए, आप लोग बताइए प्रकाश क्या है? सर प्रकाश वो है जो मरकरी से निकल रही है, उसे क्या बोलते हैं आपका? प्रकाश कहते हैं। मरकरी से जो आ रही है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। मोबाइल से जो आ रही है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। ऐसे डिफाइन कीजिएगा। डिबिया से जो आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? सर लाइट कहते हैं। सूर्य से जो आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। तो ऐसे ही डिफाइन कीजिएगा। ऑफलाइन बैच में रहते तो ऐसे नहीं बोलते आप लोग जो प्रकाश किसे कहते हैं? तो कोई बोलता है सर मरकरी से देखिए ना आ रहा है आपका से, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। क्या कह रहा है आपका? प्रकाश वह कारक है आपका, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं आपका जो है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको सी करना, देखना है तो हमें क्या चाहिए आपका? लाइट चाहिए। क्या चाहिए आपका? लाइट चाहिए आपका, लाइट प्रकाश चाहिए आपका। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या चाहिए आपका? लाइट। क्या चाहिए आपका? लाइट, प्रकाश चाहिए बच्चों। क्या चाहिए आपका? प्रकाश चाहिए आपका जो है। और प्रकाश के अलावा क्या चाहिए आपका? स्वस्थ मानव नेत्र, स्वस्थ मानव नेत्र चाहिए, स्वस्थ मानव नेत्र चाहिए। यानी कि लाइट तो चाहिए, उसके साथ साथ हमारा जो नेत्र है आपका, आंख है आपका, वो भी क्या होनी चाहिए आपका? स्वस्थ होनी चाहिए आपका जो। कई बार आप लोग घर में सुनते होंगे कि आंख की रोशनी गायब भैगले से, सुने हैं ऐसे करके? दादा या फिर दादी होंगे या फिर नाना या नानी होंगे ना, उसके बारे में कि दादाजी का जो है ना आपका आंख की रोशनी खत्म भैग लिया, सुने हैं ऐसा बात है। एक्चुअली में जो था ये स्टेटमेंट जो आपका आंख की रोशनी खत्म भैग लिया, ये जो खत्म, ये स्टेटमेंट भी क्या गलत है आपका। एक्चुअली में आंख में रोशनी होती ही नहीं है बच्चों। आंख में रोशनी होती तो फिर रात में हम डिबिया काहे जलाते बताइए? जाते हैं तो अनहरिया में क्या करते हैं आप जो है? डिबिया जलाते हैं, या फिर आजकल तो लाइट जलाते हैं, टॉर्च लाइट जलाते हैं। तो मानव नेत्र के पास बच्चों क्या होती है आपका? लाइट नहीं होती है। लाइट होती तो फिर हमें मरकरी की आवश्यकता क्यों होती है आपका जो? बल्ब की आवश्यकता क्यों होती? पहला स्टेटमेंट घर में ये बोला जाता है आपका जो आंख की रोशनी गायब भैगले, खत्म भैगले से, ठीक ना। तो वो स्टेटमेंट गलत है आपका। एक्चुअली में हमारे आंख के पास रोशनी होती ही नहीं है आपका, लाइट होती ही नहीं है आपका जो। तो बच्चों बता रहे थे किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्या वस्तुओं को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए और स्वस्थ मानव नेत्र चाहिए। यानी हमारा जो मानव नेत्र है आपका स्वस्थ होना चाहिए आपका। तो कोई पूछे आपको तो बताइएगा जो है प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? तो वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? प्रकाश क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों। प्रकाश क्या? एक प्रकार की आपका ऊर्जा है, ऊर्जा है आपका। ऊर्जा इट मींस एनर्जी है। क्या आपका? एनर्जी है। तो सर कैसे कह सकते हैं आप? प्रकाश जो है एक प्रकार की एनर्जी है आपका। प्रकाश क्या है आपका बच्चों? एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा है। तो कैसे कह सकते हैं ऊर्जा है आपका जो? तो मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा किसे कहते हैं? सबसे पहले ये प्रश्न है, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा किसे कहते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इट मींस कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं आपका? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं आपका? ऊर्जा कहते हैं। इट मींस ऊर्जा होगा तो क्या होगा आपका? कार्य होगा। और प्रकाश क्या है आपका? ऊर्जा। प्रकाश क्या बच्चों? ऊर्जा है। इट मींस प्रकाश भी क्या करेगा बच्चों? कार्य करेगा। प्रकाश जो है आपका ऊर्जा है। प्रकाश क्या है आपका? लाइट जो है आपका ऊर्जा है। और ऊर्जा क्या करता है? कार्य
ऊर्जा इट मींस कार्य करेगा आपका जो, जिसके पास एनर्जी रहेगा वो क्या करेगा, कार्य करेगा आपका। तो क्या प्रकाश भी कार्य करेगा? ये सुनो कैसे सर, कैसे कार्य करता है लाइट, कैसे कार्य करता है बताइए आप जो, लाइट कैसे कार्य करता है बताइए आप लोग। तो एक एग्जांपल देके समझते हैं। समझिए आप लोग सोलर कुकर का नाम सुने होंगे, सोलर कुकर का नाम सुने होंगे। उसमें क्या होता है, सनलाइट आता है। सनलाइट, ये आपका सन है आपका, मान के चलिए आपका सन, यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है आपका सन से लाइट आ रही है, और यहाँ पे हम सोलर कुकर रख दिए। क्या रख दिया, सोलर कुकर रख दिए, और इसमें खाना सब जो भी आपका भोजन का सामग्री है आपको उसमें डाल दिए। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, जाए पक जाएगा, क्या होगा, कुक हो जाएगा, आपका भोजन तैयार होगा कि नहीं होगा आपका जो। तो बताइए ये जो कच्चा सामग्री था उसको पकाया कौन, उसको कुक कौन किया, आपका जो लाइट किया, कौन किया बच्चों, आपका लाइट किया। तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है प्रकाश एक प्रकार की क्या है बच्चों, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है। लाइट इज नॉट अ टाइप ऑफ मैटर, यस और नो। लाइट जो आपका मैटर नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी है। ये क्या आपका एनर्जी है बच्चों आपका जो है। तो कोई प्रश्न पूछे आपको, प्रकाश जो है क्या है बच्चों, प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा है क्या, कोई और पूछे प्रकाश क्या पदार्थ है, पदार्थ है आपका, तो बच्चों पदार्थ नहीं है आपका, ये क्या है आपका ऊर्जा है, क्या आपका ऊर्जा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करती है आपका, सरल रेखा में गमन करती है। देखिए आपका क्या है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। जब भी प्रकाश जाएगा आप स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में गमन करेगा, आपका स्ट्रेट लाइन में गमन करेगा, गमन मतलब जाना होता है आपका। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब प्रश्न पूछेगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है आपका, तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। सर विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, प्रकाश को यानी लाइट को गमन करने के लिए, लाइट को गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट को गमन करने के लिए, पास करने के लिए आपका जो है किसी खास माध्यम की, किसी पार्टिकुलर मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, समझे ना। ये वाटर में भी, जैसे कि पानी में भी, जल में भी गमन कर सकता है आपका जो है, जल में भी, कांच में भी करेगा आपका जो है, वायु में भी करेगा, वायु में भी करेगा आपका, वायु में भी करेगा, एयर में भी करेगा आपका जो है, ठीक ना। यानी किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है आपका, ठीक ना। प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है आपका। तो वह तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। वह तरंग आगे आएगा आपका, व्याख्या किया गया आगे, नेक्स्ट मतलब जो आपका पेज में होगा आपका जो क्या क्या, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। वह तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह तरंग जिसे गमन करने के, पास करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और प्रकाश को भी गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है आपका। क्या कह रहा है, वह तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और प्रकाश को भी गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए प्रकाश को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। नहीं समझ में आया ना आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रकाश को भी गमन करने के लिए किसी खास माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग। समझ में आई चीजें। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एक 1 मार्क्स में पूछा जाता है आपका, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े बच्चों, आगे क्या करें, आपका प्रकाश का चाल दिया गया। प्रकाश का चाल जो है, देखिए प्रकाश का चाल, जैसे बोले थे आपको वायु बोले, आपका एयर बोले, आपका एयर बोले, या फिर क्या बोलते हैं आपका एयर हो गया, आपका वाटर हो गया, आपका वाटर हो गया, या फिर ग्लास हो गया, जिसको कांच बोलते हैं, ग्लास हो गया, आप ग्लास हो गया, आप कांच बोलते हैं आपका। इन सभी में यानी एयर में, वाटर में, ग्लास में, इन सभी में जो है लाइट की जो स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है आपका, क्या आपका स्पीड मीन्स होता है चाल, स्पीड मीन्स क्या आपका चाल है आपका, अलग अलग होती है, क्या आपका अलग अलग होती है। पहला क्या आपका निर्वात है, क्या आपका निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
देखिए क्या कहता, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है 3 इंटू 10 पे पावर 8, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या इसको किलोमीटर में बोलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आपका। निर्वात में, निर्वात किसे बोलते हैं, वह स्थान जहां पे कुछ नहीं होता है आपका, उसे बोलते हैं निर्वात कहते हैं। वह स्थान जहां पे वायु भी क्या है आपका अनुपस्थित होता है आपका जो। देखिए एयर में क्या आपका, एयर और निर्वात में, वैक्यूम बोलते हैं, एयर और निर्वात में जो है वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल को लगभग में कितना मानेंगे आपका 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एयर और निर्वात में, एयर इट मींस वायु, एयर इट मींस वायु और निर्वात में वैक्यूम में आपका जो है प्रकाश की चाल कितना माना गया आपका 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना का 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाता है 3 लाख किलोमीटर। कितना होता का 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है आपका जाए, समझिएगा आपका। जैसे 3 इंटू 10 पे पावर 8 का मीनिंग क्या होगा, 3 पे 8 जीरो, कितना जीरो होगा 3 पे 8 जीरो हुआ आपका जो। और इसको इसमें मीटर में है, किसमें आपका, और मीटर को जो हम जब हम किलोमीटर में चेंज करते हैं बच्चों, मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना से भाग देंगे 1000 से। कितना से 1000 से 3 जीरो 3 जीरो क्या आपका कैंसिल हो गया, एक पे कितना जीरो बचा बचा आपका 3 पे, सॉरी 3 पे कितना जीरो बचा आपका 5 जीरो बचा, तो 1 2 3 4 5 आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो क्या हुआ 3 लाख हुआ ना आपका। और किलोमीटर, मीटर चेंज हो गया किलोमीटर में, सेकंड तो है, इसीलिए बोलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है आपको निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है आपका, तो 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे जब आपका। और जब किलोमीटर में बोलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपका 3 लाख। अब कैसे, मीटर को हम किलोमीटर में जब चेंज करते कितना से भाग देते हैं बच्चों 1000 से भाग देते हैं। 1000 से भाग दी तो क्या 3 जीरो पर में कट गया आपका जो बचा 3 पे, हाँ 3 पे 5 जीरो बचा, जो 3 लाख होगा आपका। समझ में आई बात है ना आपका। नेक्स्ट हम आगे बढ़े बच्चों, आपके क्या आपका द्रव में प्रकाश की चाल, यानी जल, जल इसको मान लीजिए द्रव को, लिक्विड स्टेट में जल भी रहता है आपका। द्रव में प्रकाश की चाल कितनी होती है 2 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को बोलेंगे 2.5 लाख, क्या बोलेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलेंगे आपका। यानी कि द्रव में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की चाल कितना होती है 2.5 लाख किलोमीटर। जब किलोमीटर बोलेंगे तो 2.5 लाख बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपका 2.5 लाख बोलेंगे। और जब क्या बोल, जब मीटर में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे 2.5 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जैसे समझिएगा, इसे ये मीटर में क्या का, मीटर में इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 2.5 का मीनिंग क्या हुआ 2.5 का मीनिंग, इस पे कितना जीरो, एक पे 8 जीरो देते हैं आपका जो 8 जीरो हुआ आपका। अब देखिए ये मीटर में था ना, किलोमीटर में चेंज करना है तो कितना भाग देंगे 1000 से, 1000 से भाग दिए, ऊपर में दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा नीचे में आ जाएगा आपका जो 10 आएगा आपका, मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा आपका जो, ठीक ना। ये जीरो देखिए आपका, ये 1 जीरो 4 जीरो पर 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा आपका, अच्छा 4 जीरो ही कैंसिल होगा, ये जीरो कैंसिल नहीं होगा आपका, तो 4 जीरो आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका 25 पे कितना जीरो बच गया बच्चों आपका 3 जीरो, 25 पे कितना जीरो बचा था, इसको दहाते इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 आपका, 1 मिनट 3 जीरो 4 जीरो, 25 पे कितना जीरो बचा, 1 मिनट फिर से इसको देख लीजिए, देखिए आपका 1 मिनट, देखिए 2.5 है, 2.5 इंटू 10 पे पावर 8 है आपका, तो क्या लिख सकते 2.5 इंटू 10, एक पे कितना जीरो 8 जीरो, 8 जीरो हो गया आपका। अब इसको मीटर में है, इसमें आपका मीटर में इसको चेंज करना है किलोमीटर में, जिसमें बच्चों आपका किलोमीटर में चेंज करना है तो हम कितना से भाग देंगे 1000 से, 1000 से भाग दिया आपका, और डेसिमल उड़ाए दशमलव उड़ाए तो कितना 10 आ जाएगा आपका। अब देखिए 4 जीरो कट गया आपका, 4 जीरो कट गया ना आपका, बचा कितना है 4 जीरो इधर 25 है। अब देखिए 25 पे 4 जीरो कितना होगा, 25 पे 1 2 3 4 जीरो, अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 2.5 लाख किलोमीटर में, किस आपका किलोमीटर में। द्रव में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 लाख किलोमीटर में होता है, 2.5 लाख है किलोमीटर, मीटर में बोलेंगे तो 2.5 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो द्रव में प्रकाश की चाल कितना होती है 2.5 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसी को बोलेंगे किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2.5 लाख है किलोमीटर पर सेकेंड होगा आपका। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, देखिए कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितना माना गया आपका, ये आपका 2 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इट मींस इसको बोलेंगे 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आपका 2 लाख। फिर इसी को कन्वर्ट कीजिएगा क्या होगा 2 इंटू
2 पे कितना जीरो, डायरेक्ट हम लिखे आपका जाए 2 पे कितना जीरो होगा, 8 जीरो, 8 जीरो हो गया आपका। अब मीटर में है, जिसको किलोमीटर में चेंज करेंगे कितना भाग देंगे, 1000 से। 3 जीरो क्या आपका कट गया, बचा कितना आपका, 2 पे कितना जीरो बचा आपका जाए, 5 जीरो बचा आपका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, देखिए 2 लाख हुआ ना आपका, क्या आपका 2 लाख। यानी कांच में प्रकाश की चाल कितना, मीटर में बोलेंगे तो 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल के जब हम मीटर में बात करेंगे तो क्या होगा, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और जब किलोमीटर में बात करेंगे तो क्या होगा, 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे होता हुआ हम आपको बता दिए आपका जो ये आपका क्या था, प्रकाश की चाल था। प्रकाश की चाल, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है आपका, अलग अलग होती है। पहले बताया था निर्वात में, किसने आपका, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड आपका। फिर बताया द्रव में, किसमें आपका, द्रव में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की चाल कितना, 2.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फिर बताया आपका कांच, क्या बताया आपका, कांच में प्रकाश की चाल क्या बताया आपका, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। देखिए आपका 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड किसका, आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपका, या फिर वायु में प्रकाश की चाल बोलिए तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपका, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। जब इसी को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कितनी हो गया था आपका, 3 लाख, कितना हुआ था 3 लाख। फिर आगे आया आपका तो द्रव है, क्या द्रव में प्रकाश की चाल है 2.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब हम कन्वर्ट की किसमें, मीटर किलोमीटर में, ये होगा आपका 2.5 लाख, क्या होगा 2.5 लाख। फिर कांच प्रकाश की चाल 2 × 10⁻8 मीटर सेकेंड, जब इसको कन्वर्ट किया हम किलोमीटर में तो ये होगा आपका 2 लाख, यानी कि 3 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। ठीक है आपका। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका, देखिए क्या कह रहा है आपका, समझिएगा क्या कह रहा है, पृथ्वी वासियों के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ स्रोत है, सूर्य है आपका, सूर्य है स्रोत। समझते हैं आप लोग, जैसे समझिए आप लोग को पैसा दिया जाता होगा ना, तो पैसा कौन देते हैं, पेरेंट्स देते होंगे, यानी मम्मी या पापा देते होंगे। पेरेंट्स आपके इनकम का, आपके पैसा जो मिल रहा है आपका, जो पैसा मिल रहा है आपको, जो इनकम आ रहा है आपका, उसका स्रोत क्या है आपका, बताइए उसका स्रोत क्या है। आपके मम्मी पापा, जैसे मेरा बात कीजिएगा, मेरे को जहां से पैसा आता है वो है टीचिंग। क्या आपका, मुझे टीचिंग करके क्या, ऑफलाइन भी सेंटर चलता है आपका, तो ऑफलाइन में सेंटर चलता है आपका, वहां से पैसा इनकम होता है, तो मेरा स्रोत क्या होगा, टीचिंग होगा आपका। ठीक है, पढ़ा करके आता है आपका। ठीक उसी तरह से लाइट जहां से आ रही है, तो वो क्या कहलाता है, स्रोत। जैसे सन से लाइट आ रही है, कहां से आपका, सन से लाइट आ रही है आपका, सन से लाइट आ रही है आपका, सन से लाइट आ रही है आपका, समझिए इसमें। तो सन क्या हो जाएगा आपका, सन क्या हो जाएगा आपका, सन हो जाएगा आपका जो है स्रोत कहलाएगा। सन क्या कहलाएगा आपका, स्रोत कहलाएगा। पृथ्वी वासियों के लिए, पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी लोग हैं आपका, उसके लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या आपका, सूर्य है। क्या आपका, सूर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े तो क्या है आपका, देखिए क्या किसके बारे में बताया गया, प्रकाश का विवर्तन के बारे में, प्रकाश का विवर्तन के बारे में आपका जैसे समझिए क्या कहता है, यदि प्रकाश के पथ में क्या देखिए क्या कह रहा है, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, तो सीधी चलने के बजाय अपने पथ से क्या आ जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आपको हम बताते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम ये ग्लोब लिए, क्या आपका, ये ग्लोब लिया आपका, इधर से हम लाइट दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं आपका, ग्लोब जो है आपका, ग्लोब क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है, क्या आपका एक वस्तु है कि नहीं आपका। इधर से हम लाइट देंगे, लाइट सीधी जा रही है, लाइट क्या हो रही है आपका, सीधी जा रही है आपका। लाइट सीधी जाने के बजाय अपने पथ से क्या हो जाएगा आपका, विचलित हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। ये सुनो, हम लाइट देंगे आपका, ये ऑब्जेक्ट रखे आपको, तो ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, सीधी ना चलने के अपने पथ से क्या हो जाएगा आपका, विचलित हो जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं आपका। यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ से क्या होती है आपका, विचलित हो जाती है। और प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं।
प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा आपका। तो क्या बोलेगा, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधी चलने की बजाय क्या होती है आपका, अपने पथ से विचलित हो जाती है आपका। प्रकाश की इस घटनाओं का, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है आपका। नेक्स्ट आपका प्रकाश स्रोत, कौन सा टॉपिक आपका, प्रकाश स्रोत है। अभी बताया था स्रोत जहां से प्रकाश निकलती है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, निकलना होता है आपका, उत्सर्जन बोलते हैं। प्रकाश जहां से उत्सर्जित होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। हमें जो लाइट कहां से प्राप्त होगी, सन से लाइट, सन क्या होगा, प्रकाश का स्रोत होगा। मरकरी से मान लीजिए यहाँ पे लाइट आ रही तो मरकरी क्या होगा आपका, जय स्रोत कहलाएगा आपका। जय देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ये बच्चों प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश स्रोत है किसे कहते हैं, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, लैंप, दिया, लालटेन, बल्ब, ये सभी क्या आपका प्रकाश स्रोत है। इन सभी वस्तुओं से, इन सभी चीजों से हमें क्या प्राप्त होती है, प्रकाश। तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं आपका। अब देखिए प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, जैसे समझिए लैंप है आपका, लैंप है आपका, दिया है आपका, जो लालटेन है, बल्ब है, ये सभी को किसने बनाया, हम लोगों ने, मानव ने बनाया आपका। लैंप है आपका, लैंप है आपका, दिया है आपका, दिया है आपका, दिया है आपका, लालटेन है आपका, बल्ब है क्या आपका, बल्ब है आपका। ये सभी, इन सभी का निर्माण किसने किया है बच्चों, इन सभी का निर्माण किसने किया आपका, मानव ने किया है। जबकि सूर्य है आपका, सूर्य का निर्माण किसने किया था, मानव ने, हमारे पापा किए थे, या आपके पापा किए थे आपका, ऐसे बताइए, किसी ने, मानव नहीं किया था आपका, प्रकृति ने किया था। यानी इसको मानव ने, जिसका निर्माण मानव ने किया है उसे बोलेंगे मानव निर्मित। क्या बोले आपका, जिसका निर्माण किसने किया, मानव ने किया है, आप उसे बोलेंगे मानव निर्मित बोलेंगे, मानव निर्मित बोलेंगे। और जिसका क्या, प्रकृति ने किया, जिसका निर्माण किसने किया आपका, प्रकृति ने किया है, उसे बोलेंगे प्राकृतिक। क्या बोलेंगे बच्चों आपका, प्राकृतिक। आप लोग संस्कृति में पढ़ते हैं प्राकृतिक, समझे। यानी जिस ऑब्जेक्ट का निर्माण प्रकृति ने किया उसे बोलेंगे प्राकृतिक, और जिस ऑब्जेक्ट का निर्माण किसने किया, मानव ने किया, उसे बोलेंगे आपका मानव निर्मित बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपका, मानव निर्मित बोलेंगे आपका। तो बोले प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है आपका, सूर्य तो है ही आपका। और ये कैसा सूर्य क्या आपका, मानव निर्मित स्रोत, सॉरी यह प्राकृतिक स्रोत है, क्या आपका, प्राकृतिक स्रोत है आपका, प्रकृति ने बनाया ऐसे। जबकि लैंप, दिया, लालटेन, बल्ब, ये सभी क्या मानव निर्मित है, क्या आपका, मानव अपनी आवश्यकता के लिए से बनाया है। यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा है, प्रकाश स्रोत जो होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला क्या आपका प्राकृतिक स्रोत, जैसे कि सूर्य, तारे, जुगनू समझते हैं, इसको भगजुगनी भी कहा जाता है। आप जानते हैं जुगनू, जिसको हाथ में पकड़ करके देखते हैं ऊपर में लाइट आता होगा, देखें अंधेरा, पूरा अंधेरी रात रहती है उसमें जुगनू निकलता है आपका, उसको भगजुगनी भी कहते हैं आपका, हम लोग, ठीक ना। तो ये सूर्य हो गया, तारे हो गया, और ये जुगनू, ये सभी क्या आपका प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। क्या बच्चों, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट प्राकृतिक है। मानव निर्मित जैसे क्या है स्रोत, बल्ब, लैंप, लालटेन, दिया, ये सभी क्या आपका मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत है आपका, समझे ना। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। देखिए अब क्या कह रहा है, अब टॉपिक है प्रकाश के उत्सर्जन निकलना जहां से प्राप्त हो रही। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के 2 प्रकार होते हैं। वस्तु कितने प्रकार होते हैं आपका, 2 प्रकार बताया गया आपका। देखिए दीप्त और अदीप्त। जैसे समझिएगा ये ग्लोब है, ग्लोब से लाइट निकल रही है, ये मार्कर है, मार्कर से लाइट निकल रही है नहीं, लेकिन मरकरी से सूर्य से निकल रहा। बोलिए, प्रकाश के उत्सर्जन में से निकलना, उत्सर्जन में क्या होता है, निकलना। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पे, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर जो होता है, कितने प्रकार होते हैं आपका, 2 प्रकार होते हैं आपका। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु यहाँ पे 3 दिया है, 2 होगा आपका। यहाँ पे क्या होगा, 3 नहीं होगा, क्या होगा आपका, 2 होगा आपका। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला आत्मदीप्त बोलिए, प्रदीप्त बोलिए, फिर दीप्तिमान बोलिए, फिर दीप्त बोलिए आपका, सब एक ही नाम आपका। या आपको दीप्त पदार्थ बोलिए,
यानी जिस पदार्थ से क्या होती है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस, क्या बोलते हैं आपका, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस। जहां से जिस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है आपको उसे क्या बोलेंगे, ल्यूमिनियस बोलेंगे, और जिससे लाइट नहीं निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनियस बोलेंगे आपका। यानी जिस ऑब्जेक्ट से, जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से लाइट निकले, आप लाइट का उत्सर्जन हो उसे बोलेंगे दीप्त पदार्थ, क्या बोलेंगे आपका, दीप्त। और जिससे लाइट का, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो उसे क्या बोलेंगे आपका, अदीप्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपका, अदीप्त। वही कह रहा आप दीप्त या अदीप्त, आप देखिए अदीप्त, अदीप्त है आपका, अप्रदीप्त भी इसका नाम आपका क्या, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो उसे क्या बोलते हैं, दीप्त पदार्थ। जैसे क्या बोलते, सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या आपका, दीप्त आपका। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जहां से प्रकाश प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, दीप्त बोलते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं आपका, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, वह पदार्थ है अदीप्त पदार्थ आपका, तो वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे किताब, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, मानव, ये सभी क्या आपको अदीप्त है। क्या आपका, क्या हम लोग क्या अदीप्त है कि दीप्त है, आप लोग क्या है ये बताइए, दीप्त है कि अदीप्त है, दीप्त है आप लोग, क्या बोल रहे हैं, दीप्त है, नहीं दीप्त, आपसे लाइट निकलता है क्या, नहीं निकलता है ना। जिस वस्तु से लाइट निकले उसे क्या बोले, उस लाइट का उत्सर्जन है उसे बोलेंगे दीप्त बोलेंगे। जिस ऑब्जेक्ट से लाइट का उत्सर्जन नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे आपको, अदीप्त बोलेंगे। ठीक है नेक्स्ट समझिएगा आप लोग जो है, अब क्या है ना, किरण किसे कहते हैं, यहां से बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप उधर भी इंपॉर्टेंट था आपका, लेकिन यहां से VVI आपका टॉपिक ध्यान से सुनना आपका से, और स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, और क्या बोलते हैं आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा PDF के लिए जो है, वीडियो में आपको से बता दिया जाएगा आपका नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपका से। समझिए क्या कर आपका, किरण किसे कहते हैं, इस किरण को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं रे कहते हैं, क्या कहते हैं, रे, RAY, रे कहते हैं आप। किरण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलता हो या फिर चलती हो उसके दिशा को ही क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। मान के चलिए लाइट ऐसे करके जा रही है, लाइट क्या हो रही है, आप कैसे करके जा रही है, तो इसके दिशा को ही क्या बोलेंगे हम आपका, किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपका, किरण बोलेंगे। प्रकाश जिस पथ पर चलती हो उसके दिशा को ही क्या बोलते हैं बच्चों, किरण कहते हैं, रे कहते हैं, क्या कहते हैं, रे। प्रकाश जिस पथ पर चलती हो उसके दिशा को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, रे कहते हैं। और किरणों के समूह को बच्चों क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, बीम ऑफ लाइट किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलती हो उसके दिशा को ही क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। अथवा एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं आपका। तो प्रकाश जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, किरण कहते हैं, किरण कहते हैं आपका, रे कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रे कहते हैं आपका, रे कहते हैं। और किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज, क्या कहते हैं बच्चों, किरण पुंज कहते हैं आपका। आगे समझिए, अब देखिए किरण पुंज के बारे में, यहाँ पे देखिए क्या आपका, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरणों के समूह क्या बोलते हैं, बहुत सारी रे है आपको, समझ, इधर से भी लाइट जा रही, इधर ये लाइट, ये भी, इसका जो ग्रुप होगा इसे बोलेंगे किरण पुंज बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं आपका, बीम ऑफ लाइट कहते हैं आपका। नेक्स्ट देखिए आपका, अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये बच्चों VVI है आपका, पूछा जाता है कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं और किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, वर्णन करें आपका। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समांतर, अभिसारी और अपसारी। समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज, आपको 3 प्रकार होते हैं आपका। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज होता है। अब देखिएगा, देखिए जैसे समझिएगा आपका, जैसे प्रकाश की किरणें जा रही है आपका, किरणों के समूह किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी क्या हो, समान हो, प्रकाश किरणों के बीच की दूरी क्या हो आपका, समान हो, यानी जो किरण पुंज, जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरण आपस में कभी भी नहीं मिलती है आपका, ये कभी भी लाइट मिलेगी आगे, इसका डिस्टेंस जितना होगा यहाँ पे होगा उतना ही होगा, यहाँ पर भी होगा आपका, ये बराबर होगा आपका, सब जगह समान होगा, इसे बोलेंगे समांतर बोलेंगे, क्या बोले आपका, यानी जिस किरण पुंज में, किरण जो था, जिस किरण, वो ऐसे किरण पुंज जिसमें किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलती है, वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें क्या होती है, कभी भी आपस में नहीं मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं आपका, समांतर किरण पुंज कहते हैं। आपको समझिए इसको, क्या कह रहा है, समांतर किरण पुंज है आपका। देखिए
किरणपुंज कितने प्रकार के? 3 होता है। पहला आपका समांतर, अभिसारी और अपसारी। समांतर किरणपुंज वह किरणपुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, समांतर और उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं आपको। वह जिसमें सभी किरणें आपस में क्या आपका समांतर हो, जैसे ये देखिए आपका ये समांतर किरणपुंज का डायग्राम दिया गया आपका। ये देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, सब क्या होगा? बराबर होगा आपका। ये किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो ये किसका डायग्राम होता है? समांतर किरणपुंज का आपका। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं आपका? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं आपका। नेक्स्ट देखिएगा आपका, आगे है आपका आगे देखिए क्या कर रहा है। और अभिसारी क्या? अब एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अभिसारी। जब किरणें बहुत अलग अलग दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, अलग अलग दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, तो ऐसे किरणपुंज को क्या बोलते हैं? एक बिंदु पर आकर के मिल गई। देखिए, वह किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हो, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरणपुंज कहते हैं आपको। वह किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या होती है आपका? मिल जाती, अलग अलग दिशा से, अलग अलग दिशा से आकर के मिल जाती है, उसे बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं आपका। जैसे समझिएगा, आप लोग कोई ऑफलाइन क्लास जाते होंगे, नहीं जाते होंगे आपका, आप लोग अलग अलग दिशा से, सब स्टूडेंट अलग अलग जगह से आए और एक जगह पे कोचिंग में आकर के क्या किए? मिल गए, तो आप लोग क्या कहलाइएगा आपका? से अभिसारी, अभिसरित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं आपका? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मिलना होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। वह किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हो, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये डायग्राम है अभिसारी का। नेक्स्ट है आपका अपसारी किरणपुंज। क्या आपका? अपसारी किरणपुंज आपका, तो समझिए क्या कर आपका? वह किरणपुंज जिसमें सभी किरणें, वह किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे से फैलती प्रतीत हो। इसमें देखिए मिल रहा है, इसमें क्या रखा? मिल रहा है। अब इसमें अभिसारी में मिल रहा है एक बिंदु पे, अपसारी में फैलेगा, एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशा में जा रही है, एक बिंदु से निकल के क्या करें आपका? अलग अलग दिशा में, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। इसे क्या बोलेंगे आपका? इसे बोलेंगे अपसारी। अपसारी, अपसरित होती, डाइवर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। वह किरण जिसमें सभी किरणें एक दूसरे से फैलती पड़ती, तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं आपका। चलिए आगे देखते हैं, इसका फिगर देखिए आपका दिया गया है, अपसारी किरणपुंज हो गया आपका। ये हो गया आपका, ये डायग्राम हो गया आपका अपसारी किरणपुंज का। नेक्स्ट है आपका प्रकाश के गमन के आधार पर। देखिएगा, ये आप लोग बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा आपका, या फिर पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक नंबर आप लोगों को बताए थे आपका, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ फ्री पीडीएफ मिलेगा। 70 91 21 59 15। आप इस पे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिएगा, सर हमें पीडीएफ लेना आपका, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे समझते हैं। अब देखिए क्या कर रखा? प्रकाश के गमन के आधार, ये शायद लास्ट टॉपिक होगा बच्चों इस क्लास का आपका, तो आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, आपका पूरा देख लीजिए आपका। अगर प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? पदार्थ के हम देखिए 2 बार दे दिया है, कितने 2 बार हो गया आपका। समझे, एक थोड़ा सा टाइपिंग एरर होता है आपका। समझे क्या? प्रकाश के गमन के आधार पे, प्रकाश के कितने गमन का वस्तु कितने गमन के आधार पे है ना? हाँ, गमन के आधार पे क्या होते हैं आपका? 3 प्रकार के होते हैं आपका। समझिए आपका प्रकाश के गमन के आधार पे 3 प्रकार है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होता है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होता है। जैसे समझिएगा, जिस पदार्थ के आर पार लाइट पास करे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, इसके आर पार लाइट का पास करेगा, इसे बोलेंगे पारदर्शी। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। इस समझिए, आप लोग कार के अंदर रहते हैं और कार के शीशा से आप झांकते हैं, बाहर दिखाई देता है आपका, दिखाई देता है ना सारा, और बाहर का चीज अंदर, अंदर का चीज बाहर दिखाई देता है आपका। यस और नो आपका, यानी अंदर से देखो तो बाहर दिखाई, बाहर का फिर क्या अंदर दिखाई देता है आपका, उसे बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट बोलेंगे आपका, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिस पदार्थ के आर पार लाइट क्या करती है? गमन कर जाती है, उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं आपका। और पारदर्शी, जिसके आर पार लाइट पास नहीं करती है, गमन नहीं करती है, उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। मान लीजिए कॉपी ले ले आपका, कॉपी से हम लाइट ऐसे गुजारेंगे तो क्या लाइट उस साइड जाएगा आपका?
नहीं जाएगा, उसके आर पार गमन है, तो क्या कहलाएगा, कॉपी क्या कहलाएगा आपका अपारदर्शी होगा। फिर लकड़ी का कोई पार्ट ले लीजिए, टुकड़ा ले लीजिए, उससे गुजर रही है आपका लाइट नहीं जाएगा आपका जो है, ये अपारदर्शी कहलाएगा आपका। इसको बोलते हैं ओपेक, क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। फिर पारभासी, क्या होता है, पारभासी, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, जिससे थोड़ा बहुत क्या होता है, लाइट गमन करती है, थोड़ा बहुत लाइट जाता हो, उसे क्या बोलेंगे, पारभासी। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। क्या कर रहा है, वह पदार्थ, वह पदार्थ यहां पे गलत लिखा हुआ, देखिए सही कर लीजिए आप लोग, वह पदार्थ, वह पदार्थ, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिनसे, वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः मतलब पूरी रूप से कंप्लीटली पार कर जाती हो, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, ये सभी क्या है, पारदर्शी। समझिए यहां देखिए, मेरे और मरकरी के बीच में क्या है, लाइट है, क्या कहा, फिर भी हमारे बीच में क्या, सॉरी, मेरे और मरकरी के बीच में क्या आपका हवा है, हवा एयर है, एयर है, फिर भी लाइट आ रही है कंप्लीटली, तो हवा क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट, क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कहलाएगा। हवा हो गया, पानी हो गया, कांच, ये सब बच्चा क्या आपका पारदर्शी का एग्जांपल है आपका। नेक्स्ट है फिर अपारदर्शी, आपका इसको बोलते ओपेक, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें गमन नहीं करती, गमन ही नहीं करेगा, उसे बोलेंगे अपारदर्शी। से किताब, लकड़ी, ईंट, ये सभी क्या आपका अपारदर्शी है। फिर आपका पारभासी, पारभासी है, पारभासी है आपका जो है, क्या है, वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः मतलब थोड़ा, अंशतः से थोड़ा गमन करती हो, उसे क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, इससे लाइट क्या होती है, थोड़ा बहुत पास करती है, आप इसे बोलेंगे पारभासी होता है। तो ये बच्चों आज की क्लास में हम लोग जो है इतना कुछ जाने, आप इतना टॉपिक लाइट के बारे में समझे हैं। नेक्स्ट जो भी होगा आपका, कल होगा आपका नेक्स्ट होगा आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे आपका। तो इतनी सारी चीजों का आप लोग जो पीडीएफ का क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक करके होगा, ठीक ना, या फिर पीडीएफ के लिए आप कॉल कर सकते हो, नंबर जो बताया गया था आपका जो नंबर जो लास्ट में था आपका जो 7091215915, यानी 7091215915, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। बस किसी फ्री टाइम में, इवनिंग के टाइम में आप मैसेज करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा, आपको रात के 12 बजे से पहले तक आप चले जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका, ठीक ना। ये इतनी सारी चीजें, तो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, या फिर पीडीएफ लेना हो तो मैसेज कीजिएगा आप जो है, ठीक ना। इतनी सारी चीजें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर होगा आपका, उसमें हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं आपका, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है आपका जो है। फिर देखेंगे आपका दर्पण किसे कहते हैं आपका जो है, प्रतिबिंब देखेंगे आपका जो है, उसी में देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित, इन सभी चीजों को समझेंगे आपका। तो लास्ट में आप लोगों से एक विनती है, आपको रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो, आपका कंटेंट अच्छा लगता हो, आपका पढ़ाने का तरीका सही लगता हो आपका, तो हमें मोटिवेट करें। मोटिवेट आप कैसे करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो है संघर्ष कर रहे हैं आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।